गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी के लिए WCS की क्लास लाई हूँ, जिसमें से आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स, इकाई का चैप्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स, जो कि WCS का आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, इसे आज हम लोग जानेंगे। इकाई को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी भी गणनाएं होती हैं वो बिना यूनिट के आप कभी भी नहीं बोलते हैं। अगर आप लिक्विड मटेरियल लेते हैं कोई भी, तो उसको लीटर, ठीक है, किलो में किलोलीटर जो भी नापते हैं। अगर आप कोई हैवी चीज़ वजन वाली लेते हैं तो ग्राम, किलोग्राम, पाउंड इस टाइप से उठाते हैं। ठीक है, अगर लंबाई से रिलेटेड कोई भी लेते हैं, कितनी दूरी जाना है, तो आप मीटर, फिर किलोमीटर, मिलीमीटर, छोटे से छोटी इकाई, बड़ी से बड़ी इकाई, सभी इसके अंदर आती हैं। तो आप सभी को यही जानना है कि आज इकाई है क्या, इकाई के अंदर कितने भागों में इसको बांटा गया है, अलग अलग सिस्टम को जानेंगे। ठीक है, तो इकाई को मेनली आप 3 भागों में जानते हैं। किसमें किसमें? पहला तो हो गया लंबाई, जो सबसे बेसिक है, फिर है भार, और फिर है समय। ठीक है, तो ये एकदम मेन है। इन्हीं से हमें 3 सिस्टम पढ़ के चलना है। क्या क्या? एक लंबाई, दूसरा भार और तीसरा समय। इन्हीं तीनों के आधार पर, इन्हीं 3 इकाइयों के आधार पर 3 सिस्टम बनाए गए हैं इकाई के अंदर। कौन कौन से सिस्टम हैं वो जान लेंगे। देखिए, सबसे पहला सिस्टम है, अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगी, फिर इसका डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले लंबाई को लेते हैं, लंबाई की इकाई, तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं लंबाई के लिए? मिलीलीटर लेते हैं, मिलीलीटर, मिलीमीटर, सॉरी, मिलीमीटर या इंच। ठीक है, अगर हम भार लेते हैं, भार की इकाई, तब हम क्या क्या लेते हैं? ग्राम, पाउंड, किलोग्राम। और तीसरा अगर हम समय लेते हैं, तो समय का तो आप सभी को पता ही है, समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये चीज़ें आप सभी को पता है कि लंबाई के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, भार के लिए, लेकिन एक इनका एक सिस्टमेटिक वे, जिससे आपको हमेशा पता रहे कि इसकी इस पद्धति में इसकी इकाई ये होती है। ये जानने के लिए आपको तीनों पद्धतियाँ पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा इकाई के बाद में? ये कॉमन हो गया तीनों। इकाई की प्रणालियाँ, इकाई की प्रणाली। इकाई को मेनली 3 प्रणालियों में बांटा गया है। किसमें? 3 प्रणालियों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है, जिन्हें हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, वो अब जो इकाई की 3 प्रणालियाँ हैं वो क्या हैं? निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहला MKS, दूसरा CGS और तीसरा FPS। इन तीनों के नाम अच्छे से जान लीजिए, MKS, CGS, FPS। पहला लिखेंगे MKS, पहला सिस्टम यही है आपका MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का फुल फॉर्म जानिए। M का मतलब होता है मीटर, ठीक है, K का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम, और S का मतलब है क्या? सेकंड। ठीक, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये किस पर बेस्ड हैं? ये जो आपने सबसे पहले पढ़ा है क्या? लंबाई। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखा है? भार, या कहीं पे मात्रा लिखी रहेगी। और तीसरी चीज़ आपने क्या पढ़ा? समय। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? ये पहला सिस्टम हो गया MKS का। ये आपका क्या है? सिस्टम चल रहा है या प्रणाली।
ठीक, तो पहले में क्या हो गया MKS। MKS का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए MKS सिस्टम में क्या मात्रक है तो बोलेंगे मीटर। MKS सिस्टम में बाहर या मात्रा के लिए क्या मात्रक है तो किलोग्राम। MKS सिस्टम में MKS प्रणाली में S का समय का क्या हो गया सेकंड। अब इनका एक और नाम है जो इन्हीं के बगल में या नीचे मैं लिख देती हूँ, पढ़ के रहना है आपको। इस पद्धति को MKS सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। ठीक है, इसका नाम जरूर से याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट इस तरह से भी पूछ लेता है। दूसरा जो है आपका CGS। इस सिस्टम का जो नाम होता है वो क्या है, फ्रांसीसी पद्धति। ठीक है, ये कौन सी पद्धति है, फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति में अगर CGS ना दिया और फ्रांसीसी पद्धति पूछ लेगा तो आपको कंफ्यूज, इसीलिए आपको इसके साथ में ये नाम भी पढ़ के जाना है। इसमें C का मतलब होता है सेंटीमीटर। किसके लिए होगा सेंटीमीटर, तो लंबाई के लिए है सेंटीमीटर। इनका क्रम आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो आपका ये सिस्टम बिगड़ जाएगा। फिर G का मतलब है ग्राम, तो ये इसमें आ जाएगा। S का मतलब है सेकंड। क्लियर। अब देखिए तीसरा आपका कौन सा रहेगा, FPS। FPS का मतलब क्या है, इसको बोलते क्या है, कौन सी पद्धति के नाम से जाना जाता है, ये ब्रिटिश पद्धति। ठीक, ये कौन सी पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई के लिए जो मात्रक यूज होता है वो फुट। ठीक है, P का मतलब पौंड। पौंड किस लिए है, बाह्य मात्रा के लिए। और ये तीसरा तो वही रहेगा आपका S सेकंड। ये तीनों ही पद्धतियाँ आपकी कंप्लीट हुई। ठीक, ये बात समझ में आई आपको। यहाँ पे सिस्टम लेना है, यहाँ पे तीनों मूल मात्रक लेना है। ये मूल मात्रक है आपके तीन के तीनों, लंबाई, बाहरी मात्रा और ये समय। ठीक है, इन तीनों के नाम क्या, पहले का MKS का M से याद रखिएगा, MKS, M से मीट्रिक पद्धति। CGS, CC 2 बार आ रहा है। फ्रांसीसी पद्धति को याद करने का तरीका क्या है, CGS। और लास्ट वाला क्या है, फुट पॉइंट सेकंड जो होती है वो आपकी ब्रिटिश पद्धति होती है। तीनों में तीनों के मात्रक अलग हैं, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा मात्रक है जो तीनों पद्धतियों में समान रहता है, तो बोलेंगे समय। समय वो मात्रक है जो तीनों पद्धतियों में क्या, समान रहता है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है कौन सा, SI सिस्टम। SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर। ये SI सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में होता क्या है, देखिए यहाँ पे 7 मूल मात्रकों को इसके अंतर्गत रखा गया है। किसके, इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। जब ये मात्रक नहीं बने थे तो क्या होता था, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हाथ और पैर का यूज़ होता था। ठीक है, हाथ में आपके कोहनी से लेकर के फिंगर तक को एक हैंड स्पैन मानते थे। ठीक है, और इसी तरह पैरों की जो उंगलियों से लेकर के पंजे तक की दूरी को एक फुट स्पैन मानते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग आता था। किसी का हाथ बड़ा है, किसी का पैर का, तो साइज सभी का अलग अलग होने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती थी। इसीलिए धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, सारी चीज़ें समझ में आई, तो धीरे धीरे ये सिस्टम आने लगे। अब ये सिस्टम आने के बाद में भी सभी को क्या होता था, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से सबसे पहले इन सिस्टम का क्या हुआ, ये MKS का, CGS का और FPS का। इसमें भी अभी देख पा रहे हैं आप कि किसी में मीटर ले रहा है, किसी में सेंटीमीटर ले रहा है।
तो फिर इन सब के बाद, ये सब आने के बाद में जो आधुनिक तौर पर बनाई गई पद्धति है वो एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम के आने के बाद में इन सभी मात्रकों को एक समानता मिली, जिसको आधार मानकर सभी लोग अपना क्या करते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रकों को रखा गया। इन 7 मूल मात्रकों में 3 मूल मात्रक यही वाले रहेंगे जो आपके पहले पढ़ चुके हैं, लंबाई, बाह्य मात्रा और समय। इन ये तीनों तो रहेंगे, 4 और बनाए गए हैं, वो देखेंगे। कुल मिला के 7 हैं। ठीक है, यहाँ पीछे मैं चार्ट बना देती हूँ एसआई सिस्टम का, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिख देते हैं एसआई सिस्टम। सबसे पहला है, यहाँ पे रहेंगे मात्रक। पहला आपका रहेगा लंबाई, दूसरा आपका रहेगा बाह्य मात्रा, तीसरा रहेगा आपका समय। ये तीनों तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 2-3 बार देख लिया। चौथा आपका रहता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा आपका रहता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। छठवां आपका रहता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और सातवां आपका रहता है क्या, तापमान। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी मात्राएं। ये हो गई आपकी, यहाँ पे रहेगा इकाई और यहाँ पे रहेंगे आपके चिन्ह। ठीक, अब देखेंगे इसमें कौन कौन से लिया गया है। लंबाई, बाह्य मात्रा के लिए तीनों का उठा करके आप मीट्रिक पद्धति सिस्टम अगर आपने पढ़ लिया है तो वही रख देना है, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। लंबाई के लिए मीटर ही रहता है। ठीक है, बाह्य मात्रा के लिए किलोग्राम ही यूज़ होता है यहाँ पे, और समय के लिए सेकंड ही यूज़ होता है। ठीक, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। विद्युत धारा के लिए क्या यूज़ होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और तापमान के लिए केल्विन। ठीक, ये 7 मात्रक इनके अंदर आते हैं। अब चिन्ह क्या होंगे, मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, कैंडेला। कैंडेला के लिए बस याद रखिएगा, इसका जो होता है वो सीडी होता है। ठीक है, के से स्टार्ट नहीं होता है, के से केल्विन रहेगा, दोनों में दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। अगर के बस लिखा है तो उसका मतलब केल्विन है, और केल्विन किसका होता है, तापमान का। पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा के लिए MOL पूरा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो ये एसआई सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा। इन 7 में से एक न एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, या फिर इसका दे करके ये पूछेगा, या फिर इसका दे करके ये पूछेगा। दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, पहली बात। फिर आता है एसआई सिस्टम के बाद में आपका आता है, ये तो हो गए क्या, एसआई सिस्टम के मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, मूल मात्रक। ठीक है, आज सिर्फ बेसिक ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व करेंगे। जब आपको ये आज बनने लगेगा तब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। अब आप देखिए, ये जब मूल मात्रक बन गए तो इसके बाद कुछ व्युत्पन्न मात्रक की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं, मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, व्युत्पन्न इकाइयाँ। ठीक है, व्युत्पन्न इकाइयाँ। व्युत्पन्न इकाइयाँ क्या होती हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं।
ठीक है, बनाए जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न इकाइयाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न इकाइयाँ कहलाती हैं, ठीक है, कहलाती हैं। तो ये आपकी व्युत्पन्न इकाइयों की परिभाषा हो गई कि व्युत्पन्न इकाइयाँ होती क्या हैं। मूल मात्रक जब आपने पढ़ लिया है तो उन्हीं की सहायता से जो मात्रक बनाए गए बाद में, उन्हीं मात्रकों का नाम दिया गया व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मात्रा लिख देती हूँ। सबसे पहले मात्रा आएगी आपकी, दूसरे नंबर पे आएगा उसका इकाई क्या है, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका चिन्ह क्या है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में रहेगा तो ये मात्रक आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसको क्या है, सीधा सीधा सा आपको देखिए, पहला होता है, पहला मात्रा मैं लेती हूँ किसका, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं इकाई के पास में कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल आपको पता है, किसी भी, जब भी आप कभी किसी भी का क्षेत्रफल निकालते हैं फील्ड का तो क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई से आपका क्षेत्रफल निकल जाता है। इसका जो सूत्र है वही चीज़ आपको रख देना है। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देती हूँ सूत्र के लिए, ठीक है। वो चीज़ अगर आपको याद है तो ये मात्रक आराम से बन जाएंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ आपका, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, ठीक। अब लंबाई गुणे चौड़ाई है तो अब लंबाई को मापते किस में है, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को भी किस में नापेंगे, मीटर में। तो मीटर और गुणे मीटर, तो क्या बन गया ये मीटर का स्क्वायर, तो यही आपका बनेगी इकाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। यहाँ आपने परिभाषा में पहले ही पढ़ लिया है कि मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रक आपका मीटर था, मीटर और मीटर दो बार इसका यूज हुआ, उन्हीं की सहायता से आपका व्युत्पन्न बनेगा। इसके लिए m का स्क्वायर, चिन्ह तो ठीक है बन ही जाएगा। दूसरा देखिए आयतन, आयतन, आयतन क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ में क्या, ऊंचाई को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है सूत्र। तो अब आपका लंबाई भी मीटर में नापी जाएगी, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में नापी जाएगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 बार मीटर का गुणा हो रहा है और घात क्या हो जाएगी इसमें, जुड़ेगी। तो मीटर 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 3 बार, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये मीटर का क्यूब, m क्यूब लिख देंगे। थर्ड नंबर देखिए घनत्व, घनत्व। अब घनत्व अगर आप नहीं पढ़े चैप्टर तो ठीक है, लेकिन घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और बटे में होता है आयतन। अब आपको अगर द्रव्यमान की इकाई पता है, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे एक और नाम ऐड कर देती हूँ, द्रव्यमान, ठीक। तो द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। ये बटे है, तो जब भी आप इकाई लिखेंगे तो बटे क्या हो जाएगा, प्रति में कन्वर्ट होगा, उसका मतलब वही चीज़ है, बस इसको अगर आप सूत्र के रूप में लिखते हैं तो बटे, इकाई में लिखेंगे तो प्रति। आयतन, आयतन का अभी अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है, मीटर का क्यूब, तो ये इसकी इकाई बनेगी। घनत्व की इकाई क्या बनेगी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर हुआ, कैसे आया ये, इसके सूत्र से, ठीक। तो अभी आपने कुछ भी याद नहीं किया है, बस आपको सूत्र पता था इसलिए आप बना पा रहे हैं ये चीज़। ये तीसरा हो गया। चौथे में आइए, चौथा है आपका वेग, चाल या वेग, दोनों का ही एक ही होता है, तो मैं साथ में लेके चलूँगी यहाँ पे, चाल या फिर वेग, ठीक है। चाल या वेग का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर या दूरी बटे समय, या वेग बराबर दूरी चली गई दूरी बटे समय, ठीक है। तो सीधा सीधा सा दूरी और बटे में समय, यही लेके चलेंगे, ठीक है। दूरी, दूरी के लिए क्या मात्रक यूज होता है, लंबाई के लिए मीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया मीटर, और ये क्या लगेगा प्रति, समय के लिए क्या होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आपका इन दोनों के लिए मात्रक काम करेगा। किसके लिए,
चाल के लिए भी और वेग के लिए भी, क्या, दूरी बटे समय। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर है आपका त्वरण। त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो जब तक आपको त्वरण का सूत्र नहीं पता है तो आप ये सूत्र नहीं लिखेंगे तो आपसे इकाई नहीं बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दें, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। ये तो सूत्र हो गया, अभी आपकी इकाई नहीं बनी है। अब वेग में परिवर्तन मतलब जो भी होगा तो परिवर्तन वेग के साथ में हो रहा है, तो वेग की इकाई बनना चाहिए। वेग की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, फिर बटे लगा हुआ है और समय अंतराल। समय अंतराल को भी सेकंड में ही नापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये बटे के साथ में आ जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना? अब 6 नंबर पे बढ़ते हैं। अगला देखें क्या है? बल, ठीक है। बल, बल का क्या हो जाता है? न्यूटन, ठीक। तो बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होता है आपका कि कोई वस्तु कितनी दूरी तक चली है और उसने कितना समय लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इसका मात्रक हो जाता है। पहला तो न्यूटन आपको अच्छे से याद रखना है, न्यूटन बहुत बार पूछता है न्यूटन, और या फिर न्यूटन की जगह पे क्या चलता है आपका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? न्यूटन के लिए कैपिटल N या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से दोनों ही मात्रक सही है, कोई भी आप यूज़ करिए, दोनों ही मात्रक एक ही है। अगला देखिए 6 नंबर, दाब या प्रतिबल। दाब या प्रतिबल। 6 नंबर है आपका दाब या फिर लिखा रहेगा प्रतिबल। तो दाब या प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? देखिए, एक छूट गया, बल आगमन छूट गया, ठीक है, चलिए बाद में करा देते हैं। तो लगाया गया बल, ठीक है, और बटे एरिया। तो दाब या प्रति का सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितना बल आप लगा रहे हैं और कितने एरिया में लगा रहे हैं, वही आपका क्या कहला जाता है? दाब या प्रतिबल। तो बल के लिए क्या होता है? न्यूटन, और प्रति क्षेत्रफल का आपने क्या निकाला? मीटर का स्क्वायर। तो यही आपका सिंबल बनेगा NM का स्क्वायर। क्लियर? 7वां नंबर देखिए, बल आघूर्ण। 7वां क्या है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र होता है कि आप कितने बल से कितनी दूरी तक जाते हैं, ठीक है। बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण। कोई बल है वो कितनी दूरी तक लगाया जा रहा है, वो आपका कहलाता है बल आघूर्ण। तो बल के लिए क्या होता है? न्यूटन, अभी आपने देखा, और दूरी के लिए क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर आपका क्या बन जाएगी? इसकी इकाई बन जाएगी। इसका सिंबल क्या बनेगा? न्यूटन डैश मीटर रहेगा, कभी भी प्रति नहीं लगाना है क्योंकि इनटू में है तो साथ में रहेगा, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं इसको डायरेक्ट। 8 नंबर देख लीजिए, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। इन तीनों के ही मात्रक सेम रहते हैं, तो इसको साथ में याद रखिएगा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेम चीज़, या तो आप न्यूटन मीटर याद कर लीजिए, या एक इसका और मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। कार्य करने, इसका अगर परिभाषा पढ़ते हैं कार्य की, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य कितना किया गया है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका
इसका सीधा सीधा सूत्र तो नहीं, डायरेक्ट परिभाषा से होता है, क्योंकि ये इसका मात्रक या तो फिर आप जूल याद कर लीजिए या फिर आप न्यूटन मीटर। इसके लिए क्या हो जाएगा, जूल या फिर न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप देखिए शक्ति, शक्ति का लिए आपको सूत्र बनना चाहिए, शक्ति या पावर, शक्ति या फिर इसको क्या, पावर। किया गया कार्य बटे समय अंतराल। ठीक है, P बराबर होता है W बटे T। किया गया कार्य, कार्य मतलब वर्क, और बटे समय अंतराल का मतलब कितने समय में किया गया। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, कार्य का जो मात्रक है क्या, जूल पढ़े हैं, है ना। अगर हम सिंगल लेते हैं तो जूल, जूल अपॉन सेकेंड, जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों की ही जगह पे, इन दोनों की जगह पे क्या होता है, वाट। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना था जूल प्रति सेकंड। तो या तो फिर आप जूल प्रति सेकंड बोल दीजिए, और या फिर आप वॉट के लिए कैपिटल W बोलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अगला, अगला क्या है आपका, शक्ति के बाद है सरल कोण। ठीक है, सरल कोण, तो यहाँ पे लिख के चलेंगे 10 नंबर पे, सरल कोण। और इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल। तो सरल कोण और ये प्लेन एंगल का आपको डायरेक्ट मात्रक ही याद रखना है, होता है इसका रेडियन। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। RAD से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह जो है रेडियन का RAD रहेगा। और 11वां नंबर आपका है सरल कोण के बाद विशिष्ट ऊष्मा। क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसका क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके 11 के 11 ही आपके क्या थे, व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, व्युत्पन्न इकाइयाँ। अभी आपको ये 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हैं। ठीक, एक अपन छोटा सा टॉपिक और इसके साथ में ही लेके चल लेते हैं। अगला, तापमान की इकाइयाँ। क्या लेंगे आज, तापमान की, क्योंकि तापमान एक अलग से भी टॉपिक है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपने पहले देख लिया है तापमान की, SI मात्रकों के अंतर्गत तापमान को रखा जाता है और इसका मात्रक केल्विन है। मेन इसका SI सिस्टम के अंतर्गत केल्विन है। उसके अलावा भी तापमान के कई सारे क्या मात्रक चलते हैं, उन सबको पढ़ेंगे इसमें तापमान की इकाइयों में, तापमान की इकाइयाँ। ठीक है, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोई वस्तु है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, जब आप उससे छूते हैं तो आपका हाथ अपने आप, अगर गर्म चीज़ है तो अपने आप हट जाएगा, ठंडा है तो ठंडा लगेगा। वो चीज़ किसकी वजह से होता है, उसके तापमान में अंतर की वजह से। ठीक है, तो तापमान जितना अधिक होगा उतनी अधिक वस्तु गर्म होगी, तापमान जितना कम होगा वो उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे कि तापमान मापने के लिए कुल कितनी इकाइयों का यूज़ होता है। चैप्टर के अंदर तापमान के मापने के लिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तापमान मापने के लिए चार प्रकार की, कितनी, 4 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं।
4 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, ठीक, जिन्हें क्रमशः जो निम्न हैं। अभी चारों इकाइयाँ कौन कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। तापमान मापने की पहली इकाई होती है सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड ये क्या हो गई आपकी इकाई, और यहाँ पे मैं चिन्ह बना देती हूँ। हमेशा तापमान मापने की इकाइयों को डिग्री, ये जो छोटा सा 0 बना रहता है किसी भी लेटर के पहले, उससे डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा सेंटीग्रेड, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे चिन्ह में। सेकंड है आपका फ़ारेनहाइट, या कहीं पे लिखा रहेगा फ़ारेनहाइट, ठीक, फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट। इसके लिए यूज़ होता है चिन्ह क्या, F, कैपिटल F। और थर्ड नंबर है आपका फ़ारेनहाइट के बाद केल्विन, क्या है, केल्विन, ठीक है। ये तो SI सिस्टम में पढ़ ही चुके हैं आप लोग। केल्विन के लिए क्या यूज़ होता है, के। एक बात याद रखेंगे, केल्विन क्या है, परम तापमान में आता है, इसमें कभी भी डिग्री नहीं लगती है, ठीक, बाकी सभी तापमान की इकाई में लग रही है। और लास्ट है आपका र्यूमर के लिए क्या यूज़ होता है, कैपिटल R। ये मेन आपकी तापमान की 4 इकाइयाँ हैं, ठीक। तो इनके चारों के नाम और इनके चिन्ह पढ़ लेना है। अब इन्हीं तापमानों का एक से दूसरे में रूपांतरण होगा। जैसे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को र्यूमर में, र्यूमर को सेंटीग्रेड में। चारों इकाई आपस में एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकती हैं, बशर्ते आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, है ना, याद करना रहेगा। वो फॉर्मूला भी मैं आज ही बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि याद करने वाली चीज़ें आज आपकी कंप्लीट रहेंगी। एक इकाई दूसरी इकाई में रूपांतरित करने के लिए निम्न फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। वो क्या है, C/100 बराबर F - 32/180 बराबर R/80 और बराबर में K - 273/100। यह आपका जो है किस लिए यूज़ होता है ये फॉर्मूला, तापमान के रूपांतरण के लिए, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तापमान रूपांतरण फॉर्मूला भी इसे बोलते हैं। अब इसी की जगह पे आप इसे शॉर्ट में भी यूज़ कर, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये वाले क्या हैं, 100 है, फिर बट्टे में 180 है, फिर 80 है, फिर 100 है, तो कहीं कहीं पे दिक्कत करता है, क्योंकि ये क्या है, अभी इसका बड़ा रूप है। आप चाहें तो इन सभी के बट्टे में आप देख रहे हैं कि एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढिए जो सभी कट जाए। ये सभी नंबर एक ही नंबर से कट सकते हैं, वो कौन सा नंबर है, 20, ठीक है। 20 के पहाड़े में 20 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सभी को क्या कर देगा, छोटे रूप में कन्वर्ट करेगा। काट के देख लीजिए, 20 पंचे 100, ठीक है, 20 नहीं है 180, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। ऐसे तो हम कोई भी 5 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा बड़ा से बड़ा जो उसके बाद कोई भी ये क्या बन जाए, अभाज्य बन जाए। तो ये क्या हो जाएंगे, C/5 5 बार में गया, 20 से काटें तो बराबर F - 32 कितने बार में गया, 9 बार में। ये कितना, R/4 4 बार में, और ये कितना K - 273 और बट्टे में 5 ही रहेगा, ठीक है। एक ऐसा C और K के बट्टे में, दोनों के में ही कितना रहता है, याद रखेंगे इसको, 100 रहता है इन दोनों के बट्टे में, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये भी क्या है, इसी का छोटा रूप है। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसे याद रखिएगा, बट्टे वाली वैल्यू को, और नहीं तो ये भी काम चलेगा आपका। इतनी बातें क्लियर हैं आपकी। तो ये जो आप आज बेसिक चीज़ें पढ़े हैं वो आपके कल के लिए बहुत काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं 5 मिनट का, क्या क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले क्या जाने, इकाई होता क्या है। गणित में, मैथमेटिक्स में जितनी भी आप गणनाएं करते हैं वो बिना इकाइयों के संभव नहीं है, ठीक है।
आप भी जानते हैं कोई भी आप चीज़ें लेते हैं लंबाई के लिए, भार के लिए, समय के लिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ आप यूनिट लगाते हैं। तो इकाइयों को मेन 3 मूल मात्रकों में बांटा गया है, लंबाई, भार, समय। ठीक, लंबाई के लिए मिलीमीटर, इंच का यूज़ होता है, भार के लिए ग्राम, पाउंड, किलोग्राम का यूज़ होता है, समय के लिए सेकंड का यूज़ होता है। अब क्या है, इकाई की प्रणालियों को 3 मेन बांटा गया है, 3 प्रणालियों में बांटा गया है इकाई को। कौन कौन सी प्रणाली है या कौन से सिस्टम में, तो बताएंगे कौन कौन सी। MKS, दूसरा CGS और तीसरा FPS। ठीक है, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और इसी का एक अन्य नाम है मीट्रिक पद्धति। दूसरा है आपका CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और इसी का अन्य नाम है फ्रांसीसी पद्धति। तीसरा है आपका FPS में क्या होगा, फुट, पाउंड, सेकंड, जिसका अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति। यहाँ तक क्लियर। अब इन्हीं के फुल फॉर्म को इनके नीचे जब रख देंगे मूल मात्रकों के, तो अपने आप आपके पास एक चार्ट बन के तैयार हो जाएगा, और वो चार्ट किसके काम आएगा, आपके इन तीनों सिस्टम के लिए। ठीक है, फिर क्या आया, जब ये मात्रक अलग अलग बनने लगे तो एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो सभी को एक ही में काम आ जाए। तो कौन सा सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत कितने मात्रकों को रखा गया, कुल 7 मात्रकों को रखा गया है। ठीक है, 7 मात्रकों में 3 आपका कॉमन ही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, मीट्रिक में। लंबाई, भार या मात्रा या द्रव्यमान भी लिखा रह सकता है, और समय। चौथा आपका विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान। इनको चारों को नए को शामिल किया गया इसमें। फिर इनकी सहायता से कुछ व्युत्पन्न मात्रक दिए गए। ये व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से थे, देखिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए गए, वही क्या कहलाए, आपके व्युत्पन्न इकाइयाँ कहलाई। व्युत्पन्न इकाइयाँ हमेशा मूल मात्रकों की सहायता से। तो व्युत्पन्न में अगर आपको फॉर्मूला बनने लगे, ये सभी के फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये याद करने में दिक्कत जाए। इससे अच्छा आप ये याद करके जाइए ताकि आपको ये खुद से बना सकें। ठीक है, फिर आपने क्या, लास्ट हमारा था तापमान। ये होने के बाद तापमान की चारों इकाई पढ़ के जाना है। 4 इकाइयों का यूज़ होता है। पहला आपका सेंटीग्रेड रहेगा, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट रहेगा, केल्विन और न्यूमन, और उसी से ये 2 क्या बनते हैं, सूत्र बनते हैं। ठीक है, C/100 वाले। इतनी चीज़ें पढ़ के आइए, तो कल आपको अपन इसके आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।